पृथ्वी ने इसको पाला तो मंगल ने 5 दिन मांगे पृथ्वी से, शंकर जी से, कि भोलेनाथ ये 5 दिन हमें दे दो, इन 5 दिन में जो भी मेरी माता को तकलीफ देगा उसे मैं सुख से नहीं रहने दूंगा। इसे 5 दिन भूमि संबंधी काम न करो चज्जे, इन 5 दिन में कहूँ जमीन की रजिस्ट्री न करो जो चाहे फ्री में मिल रही हुई, इन 5 दिन में नए मकान की नी की पहली गेती ने मारियो, कबों कुगा की पहली गेती ने मारियो, इन 5 दिन में बोनी ने करियो। कौन कौन? सबसे पहले अमास, इसे पहले अमास को बखर ढलकते ढलकते खेती ने जुताती, अमास के दिना कबहू नए मकान की पहली नी ने खो दियो, पूरे कागज पर दस्तखत करवा ले, तुम अमास को पहली गेती मरवा दे, तुम्हारा पूरा मकान बन नहीं सके और एक ने पट जाए परिवार में। मंगलवार, ये 5 दिन खबर राखियो, मंगलवार को जमीन की रजिस्ट्री न करवा, जो बर्बाद हो जाए वो जमीन में। मंगलवार तुमने सब किसान हो, 2 गमला में एक सोमवार को बोनी कर लियो और एक को मंगल को, अपन 2 की फसल देख ली, गमला में गेहूं बेके देख ली। मास्यंत वर्षयंत, अमावस्या, मंगलवार और होलिका दहन। होलिका जो दिन जलत है पुणे को, वो दिन तुम कुगा की पहली गेती मान ले, अगर कुगा बांध ले हो तो कछु हार जीत के, और कोनो न कोनो तो निपटाइए घर में। और तुम तो जी जब कर ले जब मान गो हमारी बातें ऐसी, तुम तो एक आध रजिस्ट्री करा ले मंगल को, अन्य एक आध मकान की नी खोद ले मंगल को, फिर हमें बता दो कि तुम झूठी बोल गए थे कि साची बोल गए थे। बहुत डांटा पार्वती को और लौटा दिया। पार्वती राजा हिमांचल के यहाँ आ गई और पार्वती जी ने बड़ा तप किया। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, शिव पुराण में भी लिखा कि उरे धरी ओ माँ प्राणपति चरना, उरे धरी ओ माँ प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना, जाए विपिन लागी तप करना, पार्वती जी भोलेनाथ की आराधना कर रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जब मरी खा ले बज रही है तबला पे मर गई है वाह, तुम्हारा तो जिंदा कहा है, तना ठोको चाम रेखो। आराम तो कहते भगवान शंकर जी के ब्याह में एगो थप्पड़ी ने बजाए, तो अगले जन्म में घर घर बजाए। ढोलक जवारे के संगे फिर हो 10-10 रुपया को पता करत फिर के कौन के बारात आई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर
हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। पार्वती जी तपस्या में बैठ गई। थोड़ा सा पार्वती जी को भजन कर लेने दो 5 मिनट, तब तक हम आपको एक सूचना दे दें और फिर अपन ब्याह करिए भगवान को। सूचना ये है, क्योंकि कल और परसों का दिन है, तो इन 2 दिन में जो भी जुड़ना चाहे तो जुड़ जाना। लगभग आप सबको पता है कि शरीर के द्वारा एक गौशाला का संचालन चल रहा है सुर्खी में। दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है जहां दूध वाली गैया नहीं रखी जाती। हमसे राम बाबू ने कहा था, गुरुजी एक गैया है अच्छी। हमने कहा कैसी है? बोले बस अभी पी जाएगी, अच्छा दूध देती। हमने कहा हमें चाहिए ही नहीं, किसी और को दे दो। अंधी हो, लंगड़ी हो, अपंग हो, अपाहिज हो, आप लोगों के गांव में हो, घर में हो, हमें बता दो, हम कल मंगवा लेंगे। 3 पाँव होए, 2 पाँव होए, बीमार होए, हमें दे दो। 300-350 गौ माता हैं वर्तमान में आश्रम में। हमारा संकल्प है कि जब तक हमारी सांस रहे तो हमारी गौशाला में दूध वाली गैया ना जाए। फिर हम मर जाएं, जिसको जो करना है करो। पर मेरे जीते जी हमसे कई लोगों ने कहा, महाराज हम दाएं दे रहे 20,000 की गैया, 50,000 की। हम कहा हमें चाहना ही नहीं है। जब हमारा उद्देश्य है सिर्फ सेवा, तो 7 साल से हम वो गौशाला का संचालन कर रहे हैं, दोनों भाई मिलकर के। बात सीधी ये है, हम साल में वहाँ एक कथा करते हैं, और इस बार की जो कथा है वो 7 फरवरी 2027 से है। आश्रम में 7 फरवरी से कथा है। और इस बार का जो कार्यक्रम है, हमने भगवान से कह दी हमें 13 फरवरी तक की उम्र दे दे, काल भी आवे तो लौटा लियो। 13 फरवरी की रात में हमसे कहियो कि विपिन बिहारी तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई, चलो। हम हंस के कहें प्रभु चलो। बस 13 फरवरी तक हमें मौत नहीं आए, फिर हमें कोई मोह नहीं बचोए जीवन से। 13 फरवरी तक न मरे, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि हमसे बड़े राम जी मंदिर में बैठ जाएं गौशाला में, चाहे हमसे 1 इंच बड़े हुए। तो 7 फरवरी से 13 फरवरी तक 5.5 फुट के राम जी, 5.25 फुट की जानकी और 5 फुट के लक्ष्मण जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 4 फीट के हनुमान जी आ गए हैं, लगभग 4 फीट इतनी तक मान लो, हमारे कंधा तक तो मान ही लो। तो उनकी प्रतिष्ठा है। मेरे जीवन का आखिरी काम था, वो 13 फरवरी को सरकार बैठ जाएंगे, हमारा जीवन पूरा होगा। 21 कुंडी यज्ञ होना है। 7 दिन रात का भंडारा चलता है। यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, चाहे हमारे राजू दाऊ अचलपुर, चाहे राजू ठाकुर रहली, या साहू परिवार अनंतपुरा से, जो हमारे यजमान बनते हैं हर साल। तो 7 दिन रात को भंडारो चलत है, चाहे 1 लाख आदमी का है, चाहे 2 लाख। दिन रात 24 घंटा को भोजन को मना ही न कहा। लाखों लोग भोजन करते हैं। आखिरी दिन इस बार लगभग 60,000 लोगों ने भोजन किया था आखिरी दिन, क्योंकि हमें पत्तल से पता लग जाता है कि आज हमने कितनी निकाली। अब मान के चलो हमने 10,000 पत्तल निकाला तो 500 गड़बड़ हो गई हुज्जे, तो 9,500 को भोजन तो भाव। तो 7 दिन रात का भंडारा
दिव्य दिव्य संतों का दर्शन, एक से एक महात्मा आउ थे 7 दिन। महात्मा बे नहीं जो बड़ी गाड़ी में आवे, हमारी तना उल्टी चाल चलत है। हम उनको बाबा नहीं माने जो बहुत बड़ी 4 व्हीलर में आवे, हम संत उनको माना था जो भजन करें। बड़ी गाड़ी तो बड़े बड़े नेतों के हो, तो कभी सब संत हैं। जे की माला बड़ी होए संत बे बड़े कहावत है। अपन मानत है माल जे के ज्यादा हैं बे बड़े संत हैं। एक से एक दिव्य संतों का दर्शन। सीधी सीधी बात जा है कि हम साल भर जजमान बनाऊ थे और उते बैठवे 12 से 11,000 रुपये चले थे। जो को उते जजमान बन के बैठे, जैसे जी हमारे प्रेमलाल जी बैठे पति पत्नी ऐसे ही सब बैठा थे जोड़ा से। हम तुम्हें 25 कार्ड पहुंचवा हैं ऐसे छपवा के, तुम्हारी फोटो लगी रहे हैं उन कार्डों में, तुम अपने रिश्तेदारों दियो, तुम 200 आदमी भी लुआ के आइयो, तुम्हारे रुकवे की और भोजन की व्यवस्था आश्रम से रहे। वही 11,000 में तुम्हें सवेरे पूजा की थाली भी लग के मिल है। तुम्हें पूजा की सामग्री नहीं ले आने, जो सुबह 2 घंटा पूजा करो तुम, वो की थाली भी हम ही दे हैं लगा के। 7 दिन कथा में बैठो, भंडारो करो और कराओ, रिश्तेदार लो ले आओ, सुखूब तई रहो। पल्ले हैं 11,000। 11,000 बहुत बड़ी रकम नहीं हो। 11,000 को हम तुम्हें सामान दे दें तो पूजा को रोज को 7 दिन को, उतने को तो तुम हम हवन करवा दें तुमसे जितने हम पैसा ले रहे हैं। पर हम चाहते हैं उसमें बहुत लोगों का हिस्सा लगे और तुम्हारे 11,000 को का कर है सो जा सुन ले। भंडारे की तो हम व्यवस्था कर ले आउट है, संतों की विदाई की व्यवस्था हम कर ले, पंडाल की व्यवस्था हम कर ले। एक बार तो हम हमारे पिताजी को मुख्य जजमान बना रहे हैं। हाँ, हम खुद 1.5 लाख रुपया दे के पिताजी को बैठा रहे हो कार्यक्रम में। तुम्हारे 11,000 को हम का कर हैं वह सुन ले। पूरे को पूरा वो 11,000 रुपया गौशाला के निर्माण में लगा दो जाते, गैयों के लाने। हमने उते एक छोटो सो गार्डन भी बनाओ है, 20-25 लाख को टेंट को सामान लेके रख दो। कोई भी गरीब माँ बाप अपनी बेटी का विवाह करो, जो तुम्हें गार्डन में 2 लाख में व्यवस्था मिले है वह हम फ्री में दे हैं। तुमसे 9 रुपया ने ले वो दिन, ने लाइट को, ने जनरेटर को, ने टेंट को, ने कुर्सी को, ने बर्तनों को। जैसे तुम गार्डन जाते सही गौशाला तुम्हें चम्मच नहीं ले आऊंगे। और वो दिन जो हमारे जेब में होंगे 2,000, 5,000, 10,000 वे हमारी तरफ से बिटिया को और कहा है, पर तुमसे 1 रुपया की रसीद ने कटवाई गए। ये साल कम से कम 25 ऐसे ब्याह भाई गौशाला में हो। हमने 3 वृद्धाश्रम भी बना दिए, जेको को ने होए या तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारी सेवा न कर रहे होए तो गौशाला आ जाओ। जो कछु हम नमक रोटी खाए हैं वह तुम्हें खुआ है, तुमसे काम करे हैं, तुम तो माला करियो, बैठ के कीर्तन करियो, आखिरी तक की जिम्मेदारी हमारी कहाई तुम्हें भोजन करावे की। हम कहूँ से ले आए, हम तो डाको डार के ले आए, मनो जितने उतरे में भूखे नहीं रहे। अभी 2-4 लोग आ भी गए हैं ऐसे जिनका कोई नहीं, उनका रहो चकाचक, भोजन करो और भजन करो। अगर आप मेरे संकल्प से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे बड़ो जीवन में हमारे कछु हो ही नहीं सकत कि हमारे सरकार की प्राण प्रतिष्ठा है, हनुमान जी की प्रतिष्ठा, 21 कुंडी यज्ञ, 7 दिन रात का भंडारा और एक से एक महात्माओं का दर्शन। रही हमारी कि तुम्हारा पैसा तो हमारे जानवे वाले हमें जानत हैं। हमने जो दिना गौशाला की नी खोदी थी वही दिना बजरंगबली के चरण पकड़ के कह दी थी कि अगर ये गौशाला को 1 रुपया हम खा जाएं तो हमारे वंश में रोबे बारों ने बचे, अगर बजरंगबली में ताकत हुई तो।
और अगर इन 7 साल में, अधिक मास में कह रहे शिव पुराण की मंच पे, अगर इन 7 साल में हमने एक नए पैसा की हेरा फेरी कर दी हुई या अपने उपयोग में खाला हुए हमने,